हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योति जवाहर खंड काव्य को बहुत ही अच्छे से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस साल भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग जिले वाइज बटा हुआ होता है। तो इसीलिए ये जो खंड काव्य है ज्योति जवाहर, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि इसमें आपका एक भी नंबर ना कटे। और मैं आपको हेडिंग वाइज आपको किस तरह से लिखना है बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योति जवाहर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे लेखक, लिखेंगे या आप परिचय लिख देंगे। तो लिखेंगे लेखक यानी ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है उसके लेखक राही प्रसाद शुक्ल जी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक राही प्रसाद शुक्ल जी हैं, ठीक है दोस्तों। देवी प्रसाद शुक्ल राही जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कवि ने इन्हें संग्राम का राजा कहा है। फिर से देखेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो राही प्रसाद शुक्ल हैं या देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि देवी प्रसाद शुक्ल राही जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। ये जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है उसके हीरो कौन है, तो उसके हीरो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। और कवि ने जो देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संग्राम का राजा कहा है। इतना दोस्तों आप लिखेंगे। उसके बाद में आप आगे लिखेंगे कि कवि ने इनके चरित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षों में लिखा है। जो कवि है जो देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षों में हेडिंग बाय हेडिंग लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेडिंग बाय हेडिंग समझ लेते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अलौकिक पुरुष, ठीक है। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या थे, वह एक अलौकिक पुरुष थे। तो पहला हेडिंग होगा अलौकिक पुरुष। इसमें लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। यानी कि जो हमारे पीटी नेहरू हैं वो दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं, ठीक है दोस्तों। विधाता ने अपनी रचना कौशल, यहाँ पर होगा विधाता ने अपनी रचना कौशल में सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, धरती से धैर्य, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता लेकर उनके चरित्र की रचना की है, ठीक है दोस्तों। ये रहा अलौकिक पुरुष। फिर से देखेंगे कि पीटी नेहरू एक दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने ईश्वर ने उनकी रचना कौशल में सूर्य से तेज यानी सूर्य की जो गर्मी है उससे बहुत ज़्यादा तेज, चंद्रमा से सुघड़ता, धरती से धैर्य, हिमालय से स्वाभिमान और सागर से गंभीरता लेकर इनके चरित्र की रचना करी है, ठीक है दोस्तों। इतना आप लिखेंगे अलौकिक पुरुष में। दोस्तों, मैंने इसमें बहुत ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग होगा गांधी जी से प्रेरित। यानी कि जो हमारे पीटी नेहरू थे वो गांधी जी से प्रभावित थे, उसी को लेखक ने यहाँ पर लिखा है। तो हेडिंग आएंगे सेकंड गांधी जी से प्रेरित। दोस्तों, इसमें लिखेंगे गांधी जी नेहरू जी गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला है, ठीक है। तो जो हमारे पीटी नेहरू थे वो गांधी जी को मानने वाले थे। नेहरू जी नेहरू जी गांधी जी का बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा कि नेहरू जी का, नेहरू जी पर, ठीक है दोस्तों, नेहरू जी पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव पड़ा।
यानी कि जो हमारे नेहरू जी थे उन पर महात्मा गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इन्हें गांधी जी से इस प्रकार शुभाशीष प्राप्त हुआ, यानी कि जो नेहरू जी थे उन्हें गांधी जी से इस प्रकार आशीर्वाद शुभाशीष प्राप्त हुआ जिस प्रकार श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो नेहरू जी को गांधी जी से इस प्रकार आशीर्वाद या शुभाशीष प्राप्त हुआ था, ठीक जिस प्रकार भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों इतना आपको लिखना है गांधी जी से प्रेरित में। एक बार फिर से देखेंगे कि नेहरू जी गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। नेहरू जी पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्हें गांधी जी से इस प्रकार शुभाशीष प्राप्त हुआ था, ठीक है, जिस प्रकार श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था। इतना आप लिखेंगे गांधी जी से प्रेरित में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा थर्ड हेडिंग होगा दृढ़ पुरुष। क्या दोस्तों? दृढ़ पुरुष। इसमें लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऊपर से सैनिक के भांति कठोर और अंदर से कोमल हृदय वाले थे। यानी कि जो हमारे नेहरू जी थे वो तो ऊपर से बाहर से देखने पर, ठीक है, सैनिक के भांति क्या थे दोस्तों? कठोर। जिस प्रकार सैनिक होता है उसी के भांति कठोर थे और अंदर से कोमल हृदय वाले थे। ये लेखक ने इस पॉइंट में लिखा है कि ये तो ऊपर से क्या थे? सैनिक के भांति कठोर थे, लेकिन अंदर से इनका हृदय जो था बहुत ही कोमल था। ठीक है दोस्तों, इतना आप इसमें लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको प्रभाव डालने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ये लाइन लिख लीजिएगा ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों यहाँ पर आप लिखिएगा इन्वर्ट कामा के अंदर, कांटों की नोकों पर चलना। कांटों की नोकों पर चलना मेरे जीवन की शैली है और मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे कि कांटों के नोकों पर चलना मेरे जीवन की शैली है। यानी कि जो नेहरू जी हैं वो कहते हैं कि कांटों की जो नोकें होती हैं उस पर चलना तो मेरे जीवन की शैली है और मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों इन्वर्ट कामा के अंदर, इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और आपको इसमें पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा। दोस्तों ये हो गए 3 हेडिंग। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हेडिंग नंबर 4 पर। अब दोस्तों चौथा हेडिंग लगाएंगे राष्ट्रीय भावनाओं के प्रेरक। यानी कि जो हमारे पीटी नेहरू थे वो राष्ट्रीय नेशनल जो भावनाएं होती हैं उसके प्रेरक किस प्रकार थे, लोगों को किस प्रकार प्रेरणा दे रहे हैं, वही यहाँ पर लेखक ने लिखा है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र भारतीयों को प्रेरणा देने वाला है। यानी कि जो हमारे नेहरू जी थे, ठीक है, चाचा नेहरू थे, उनका जो चरित्र था वो भारतीयों को प्रेरणा देने वाला है, भारतीयों को उनसे कुछ सीख मिलने वाला है। ठीक है, भारत के कण कण, जो भारत का कण कण है वो इनके त्याग और बलिदान से सुशोभित हो रहा है। ठीक है, भारत का एक एक कण इनके त्याग और बलिदान से क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है और हमें इनको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लिखेंगे राष्ट्रीय भावनाओं के प्रेरक में। अब दोस्तों यहाँ पर हम 5वां हेड लगाएंगे महान राजनेता। यानी कि ये जो नेहरू जी थे वो एक महान नेता भी थे। तो इसमें लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महान राजनेता थे। ठीक है, ये एक महान राजनेता भी थे। इन्होंने राजनीति का पाठ चाणक्य से सीखा था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने राजनीति का पाठ किससे सीखा था? तो चाणक्य से सीखा था। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे, चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आगे विश्व विजेता भी मात खा गए थे दोस्तों। यानी जो इन्होंने राजनीति का जो पाठ था वो किससे सीखा था? चाणक्य से सीखा था। ठीक है, और चाणक्य कौन था दोस्तों? तो चाणक्य वही था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, मगध के गद्दी पर बैठाया था। वही है चाणक्य, बहुत ही महान थे ये। ठीक है, तो चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसके आगे विश्व विजेता भी मात खा गए थे। ठीक है दोस्तों, सिकंदर कोई भी दोस्तों इनके सामने टिक नहीं पाया था। इनके पास इतनी बुद्धि, इतना दिमाग था, राजनीति में इतने पारंगत थे, हर किसी फील्ड में दोस्तों चाणक्य जो थे बहुत ही महान थे। इसीलिए दोस्तों विश्व विजेता भी चाणक्य से मात खा गए थे। दोस्तों ये थे ज्योति जवाहर खंड का आपके 5 हेडिंग। अगर दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।